I have a interesting perspective here to add. I had met this, uh, yogi once somewhere, and I think this was last time I visited Haridwar नहीं था ये. I met somewhere. So he said कि आपका आपका घर में फर्नीचर जितना भी अच्छा हो, अगर आपके पड़ोसी बहुत शोर करते हैं ना, मतलब कि आप पड़ोस में बहुत शोर है, तो I आपके get it. घर में कभी शांति नहीं I रहेगी. get it. Yeah. तो एंड ही सेड, तो ये एग्जांपल ही टुक दिस एग्जांपल एंड ही सेड मन के अंदर भी पड़ोसी होते हैं. हाँ, 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 और हाँ, मन हाँ. में जो पड़ोसी Very है, interesting. मन में जो पड़ोसी है, हम आर नेबर्स इन आवर हाँ, माइंड हाँ, हाँ, हाँ. आर आर मेमोरीज. हमने जो काम किए है पास्ट में, मेमोरीज एंड हमारे थॉट्स, हम हुँ. दूसरों की तरफ जो सोचते हैं, जो भाव रखते हैं, ये हमारे Yes, पड़ोसी yes. होते हैं. सो ही सेड दैट इसी तरीके से आप कितना भी व्हाटएवर मनी यू अर्न इन द वर्ल्ड, हाँ, व्हाटएवर यू डू, आपके मन में जो पड़ोसी है, आप वो बहुत शोर वो करते अगर हैं, शोर कर रहा है, आपके नेगेटिव भाव भरे हुए हैं, या वंडरफुल. तो आपके लाइफ में कभी शांति नहीं रहेगी. अगर आपके अंदर से आपको That's चुभ रहा है that's कि मैंने so गलत deep and किया. accurate. Yes, yes, yes. तो आप कह रहे हैं कि जो आपका टोटल इनकम आ रहा है, उसमें से 40% भी ऐसा कर सकते हैं कि एक्सपेंडिचर है, 40% इन्वेस्टमेंट. आई एम जस्ट रीस्ट्रक्चरिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट यू सेइंग. Yeah. बाकी 20% है, उसको आप फर्दर, यू हैड यूज्ड अ टर्म इन द फिक्स्ड रिजर्व. हाँ, हाँ, फर्दर छोटे-छोटे रिजर्व्स बनाओ. छोटे-छोटे दैट. रिजर्व्स बना. ओके. एक नो, दैट्स अगेन अ ब्यूटीफुल थिंग. अगेन देयर इज अ मूवी. आई डोंट क्लियरली रिकॉल, probably it is in the दो दूनी चार मूवी ओनली. What they have done is this concept. So what they did is फिजिकल मनी, नोट्स एंड कॉइन्स, उन्होंने हर चीज के अलग गुल्लक बना रखे हैं. हुँ, ये फ्रिज का गुल्लक है, ये एसी हुँ, का गुल्लक है, ये मेरा आईपीएल मैच देखने के लिए जाने का गुल्लक है, हुँ, ये मुझे मुझे एक जैकेट पसंद आया था ओके. और वो जैकेट महँगा है, अफोर्डेबल नहीं है, ये उसका गुल्लक है. हुँ, तो जब ये गुल्लक भर जाएगा, व्हेन आई हैव इनफ ऑफ मनी, हुँ, मैं ये गुल्लक फोड़ के वो अपना ले आऊँगा. सो बेसिकली नाउ द गुल्लक हैज़ बिकम योर डिफरेंट डिफरेंट रिजर्व्स. हुँ, अब डिफरेंट रिजर्व मेंटेन करने का अलग-अलग टेक्निक हो सकता है. ईदर यू हैव डिफरेंट अकाउंट्स फॉर या योरसेल्फ, कि आपकी ये सैलरी इनकम है, यहाँ से आपने उठा के एक किसी एफडी में डाल दिया या किसी और दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया. डाइवर्ट कर दिया, कहीं आपने उसको पार्क कर लिया. हुँ. क्योंकि अगर आप पार्क नहीं करोगे तो वो डिस्पोजेबल इनकम में पड़ा रहेगा, तो वो कहीं न कहीं यू विल नॉट सी कि मेरा बैलेंस नीचे जा रहा है. तो वी आर नाउ एट स्टेप 3 हाँ, कि किसी ने, सो नाउ आई हैव टेकन माय 12,000 व्हिच इज माय एक्सपेंडिचर. अब मैंने, सो आई हैव नॉट डिसाइडेड माय टेम्पटेशंस टू डिक्टेट माय फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर. थोड़ा आई होमवर्क करना पड़ेगा या उसमें. आई हैव फिगर्ड आउट कि 12,000 में मैं कैसे बैठा हूँ, व्हिच हाँ, इज साउंडिंग वेरी टफ, बट टफ. लेट्स आई विल डू इट, वो क्योंकि मेरा गोल 1 करोड़, दैट्स हाँ, व्हाई. हाँ. अब 1 करोड़ कैसे बना? हाँ, एग्ज़ैक्टली. तो अब बाकी मेरे पास 20% रिज़र्व मैंने रख दिया छोटे-छोटे, अकॉर्डिंग टू, फॉर मी इट वुड बी अ बाइक रिज़र्व, फॉर मी इट विल बी अ ट्रैवल रिज़र्व. छोटे-छोटे मैंने बना दिए. यही 2 है, ट्रैकिंग, बाइक, हुँ, ये मैंने बना दिए. और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो अलग 3 बना दिए. करेक्ट. बाकी बचा 40%, जिसमें आ गया फिर से 12,000. अब ये 12,000 मंथली एसआईपी में जाएगा या? नहीं, पूरा नहीं. अब अच्छा, इसमें आपको अगेन ब्रेक करना पड़ेगा. अ, वन थिंग इज़ टर्म इंश्योरेंस. ओके. फॉर एनीबॉडी हू इज़ अर्निंग, हुँ. टर्म इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट. इवन अर्ली इन लाइफ. The moment you start earning, please take term insurance. ओके. Kind of people generally give a benchmark that equivalent of 10 years of your earning हुँ, should be your term insurance का sum assured. या. ठीक है, आप उससे थोड़ा कम भी ले लो, हुँ, that is okay. बट सी टू इट कि कम से कम 5 साल का आपका जो एनुअल इनकम है, आपका एक मंथली इनकम है, हुँ, मंथली को आपने एनुअलाइज़ किया, से 35,000 आपका कैश टेक होम मैं मान रहा हूँ, हुँ, टीडीएस वगैरह होने के बाद में लेट्स अज़्यूम. तो अभी वो 35 को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो आप 4 लाख रुपए के आस-पास बात कर रहे हो. 4 लाख को 5 साल पे किया तो 20 लाख रुपीज़. हुँ. 20 लाख रुपीस का इंश्योरेंस आपको आज ले लेना है. अगले साल अगर आपकी इनकम बढ़ती है, यू माइट वांट टू टॉप इट अप. ओके. उतना तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना ही है. या. यू शुड.
because it is, I mean, I don't want to get into detail, but it is meant for an unpleasant event. Okay, I Okay, got it. so let's leave it there. Yeah. तो उतना तो आप एक करके रखो. So it बाकी is, बचा 10,000 अब। so it is, this is again, ये it is not a growing investment. ये आपका है, आपका एक ये सेफ्टी मेजर है. Right, got it. It's for financial safety. So now, theoretically, because the goal is to reach 1 CR, Yeah. what is your roadmap? How do we reach 1 CR? 5 साल में, I think if it's so what is the time required and what will be the roadmap you suggest? Generally, with all the smartest of decisions, reaching 1 crore with that income bucket Hmm. will take somewhere between 8 to 10 years. 10 years. Okay. हाँ. Hmm. 5 years also a possibility कि मतलब लाइक रेयर पॉसिबिलिटी कि किसी एक का Right. वो हो गया कि Yeah. मतलब आपके पास में एक जमीन थी, सडनली पता चला कि वहां पे एक सैटेलाइट रोड का प्लान आ गया और आपकी जमीन वो Right. गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन में आ गई एंड यू Yeah. यू गेट वॉट एवर मनी यू गेट. वो एक अलग सिचुएशन हो गई, बट आउट ऑफ योर ओन डिसीजंस 8 to 10 years में यू कैन क्रिएट दैट मच ऑफ मनी, और रादर से park your money to allow it grow. So अब 5 साल में जिसका 20 लाख बन गया, Hmm. 20 lakhs is made, and Hmm. as we arrived at that, Yeah. uh, we are going by the math of approximately 18,000 back again. We are taking out the mini receipts because we are talking theoretically. Yeah, yeah, So yeah. 18,000 investment Hmm. would multiply to how much in 5 years if you are to put in 18, SIP? 18. Okay, when we talked about 20, we said about 10,000. Yeah. When you make it 18, it will go in the range of 35, 40. Lakhs Yes. in 5 years Yes. in SIP. Yes. Oh, that's fantastic. So there is again small things. So SIP again, one is SIP. You may want to put something in gold. You may want to put something in land. Okay. You have to make your own combination depending on what appetite you have So even a and healthy how combination. comfortable you are. Matlab, for obvious reasons, I will not want to buy a land Yeah. here because I'm not a localite, so Yeah. I'm not comfortable doing that. Right. So it always plays with so many factors. But if you consistently make your investments, आपने कुछ पकड़ लिया, आपने SIP पकड़ लिया, you continue और doing that. गोल्ड बॉन्ड पकड़ लिया, समझ लो हाँ, 2 में या डिवाइड कर हाफ दिया, हाफ करके आपने हाफ ले हाफ लिया, कर दिया। you continue to do that. आप हाफ हाफ ज्यादा सजेस्ट करेंगे या एक ज्यादा सजेस्ट करेंगे? नहीं, always have multiple. अच्छा, हाँ, व्हाई इज दैट? बकेटाइज करने से क्या होता है, आपका यू यू से इट एज अ रिस्क डिवीजन हो जाता है. हम्म। सो एट टाइम्स जो आपको आज लग रहा है कि बहुत अच्छा एसेट है, इट मे नॉट परफॉर्म वेरी वेल. हम्म। इट्स अ पॉसिबिलिटीज गेम. या। सो देन यू मे वांट टू स्विच फ्रॉम वन टू अनदर, और एज एन ओवरऑल आपको लगे अच्छा ठीक है, ये थोड़ा धीरे कमा रहा है, ये थोड़ा अच्छा कमा रहा है, तो थोड़ा मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे को चलेगा. बट अगर आपने एक ही में इन्वेस्ट किया एंड ओनली आफ्टर 3 years यू रियलाइज कि यार ये तो कुछ बना नहीं इसका, या। देन यू आर काइंड ऑफ लॉस्ट. एंड कभी कभी ये होता है, गॉड फॉरबिड, कि देयर इज अ शॉकर मोमेंट कि वहां पे वो आपका एकदम से, या तो एकदम से, या तो वो वो स्लो हो लेकिन जाता रेयर है या केस डिप सिनेरियोज हो में जाता है. होता है। So be ready for such possibilities. Say, for example, if I talk about the investment strategy or policy of corporates, so they always have it as a written rule. हम्म। Don't invest more than, they will define a bucket more than 10% or more than 15% or 20% in any particular investment. या। वो कितना भी अच्छा होने दो, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ यील्ड, इस लिमिट से ज्यादा उसमें नहीं जाना है. So it is like create a multi-bucket portfolio. हम्म। कि, थोड़ा 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 सब में. So you may want to put थोड़ा सा, चलो एक एक छोटा सा फ्लैट ले लिया. या। फॉर एग्जाम्पल, अगर if I talk about so many areas that I've seen here and experienced myself also, कि in a matter of 6 to 8 years, your investment in a flat in Bangalore in different localities can go to a double for sure, या। and in certain localities triple also. You know, the greatest opportunity I saw, right, was a 1 BHK investment because Mm, there are so many bachelors coming in the city. correct. If you have a 1 BHK investment, it costs less also, and you can give it out for rent.
So your EMI is also gone. It's a great investment. So your EMI almost gets covered with the rent. Rent. If you are lucky enough that you are getting a surplus there, anyway the property remains with you. Yeah. So the property by itself is growing in terms of value, and if you have a surplus from the rent, cherry on the cake. So now a question that comes here is, Abhi, so theoretically speaking, again coming back to this track, step 3 ho gaya, and somebody has done this for 5 years Mm, because he was going with a pure, और I am going with a pure thing कि मुझे 1 करोड़ रीच होना है, ठीक है? तो अब मेरे हाथ में 35, as we said, mm, सब I'm taking an average of 30 lakhs mm, है. mm. इस 30 lakhs का क्या 4 चीज़ें जो मुझे मार्केट में देखने को मिलती है, एक है अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट प्लॉट इन्वेस्टमेंट्स फार अवे, वो एक होता है। दूसरा आई हैव सीन दिस 2 बीएचके, 2 बीएचके मैंने ले लिया एंड आई गेव इट आउट ऑन रेंट, ये दूसरा हो गया। तीसरा शुड आई रीइन्वेस्ट इट इनटू गोल्ड और ये सो व्हाट शुड आई डू So फ्रॉम देयर? land is a very sensitive investment. हुँ, Don't get into land unless either you can trust somebody totally कि समझो कोई कोई डेवलपर है हुँ, and they are a good name and you can trust them, or you have your own land where or a land that you know, हुँ, you have a physical control on that land. Till then land investment नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होता है। रिस्की होता है। हाँ, अच्छा, हाँ, बिकॉज़ एनक्रोचमेंट हो सकता है, यू यू मे नॉट बी एबल टू गेट योर लैंड बैक, अच्छा, और अगर अगर एनक्रोचमेंट जैसा कुछ हुआ, समबडी काइंड ऑफ गेट्स टू ग्रैब योर लैंड, या आपको उसको छुड़ाते-छुड़ाते में वो हाँ, मतलब जितना पैसा उससे निकल सकता है, उससे ज़्यादा वो खा जाएगा। राइट, राइट। So, land is a very sensitive investment unless you know it for 100% श्योर कि इसमें मेरे को कोई रिस्क नहीं है। जैसे अभी क्या है कि जैसे जो डेवलपर्स जो लैंड डेवलप करके आपको देता है, देयर यू आर वेरी श्योर कि हुँ, इसका पेपर वर्क बराबर है। दिस इज़ अ पर्सन व्हॉम आई आई गेट टू नो, आई कैन रिसर्च अबाउट एंड देन आई एम इन्वेस्टिंग। तो वहाँ पे ठीक है। या फिर आपकी कोई ऑलरेडी देखी हुई ज़मीन है, आपके किसी नोन पर्सन की, एंड यू नो दैट प्लेस ऑलरेडी, हुँ, तो लैंड इन्वेस्टमेंट ठीक है। बट एज़ आई सेड कि फॉर मी, सिंस आई एम नॉट अ लोकलाइट हियर, हुँ, आई मे नॉट वांट टू डू अ लैंड राइट, इन्वेस्ट, तो वो तो एक चीज़ हो गया। दूसरा है फ्लैट, हुँ। से आपने एक छोटा-बड़ा 2 घर ले बीएचके लिया ले लिया और और उसे रेंट पे दे दिया। हाँ, 1 बीएचके, 2 बीएचके व्हाटएवर इट इज़, तो उसको आप, दैट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल इन्वेस्टमेंट। येस, इफ यू हैव दैट मनी, तो इसमें अगेन यू माइट हैव टू डिसाइड कि सपोज आपके पास में समझो 20 लैक्स है या 30 लैक्स है। 30 लैक्स में आपको फ्लैट कहाँ मिलेगा? आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी में मिलेगा, और यू विल गेट इट इन बेलंदूर, और यू विल गेट इट इन व्हाटएवर या, डिफरेंट प्लेस, यू विल हैव टू गो टू बियॉन्ड हेब्बाल। सो या, यू विल हैव टू फाइंड व्हिचएवर कि स्टेट इन इंडिया हाँ, यू कि आर इन ये वेयर यू मेरा, आर। हाँ, यस, यू माइट वांट टू गो टू, से चलो इंदौर में ले लेते हैं। आई हैव समबडी देयर हू कैन टेक केयर ऑफ या, इट, एंड इट इट हैपेंस टू बी अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। एंड बाय द वे, टुडे आई kind of repent that I didn't make this decision early in my life. हुँ, I could have taken a flat which could become a side income for me. And राइट, side income, by the way, is a great thing. So while we are constantly talking about this 35,000 rupees, always try and create a side stream of income for yourself. हुँ, राइट। वो एंड एक हाउ डू वी डू दैट? व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर दैट इन द मार्केट? वो एक हाँ, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। सो राइट नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज़, या तो आपका वेल्थ मल्टीप्लायर, जैसे या, आपने फ्लैट में इन्वेस्ट कर लिया या लैंड में इन्वेस्ट कर लिया या हुँ, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया, और म्यूचुअल फंड, तो वो एक एक बैठे-बैठे वो की एक इनकम, वो आपकी वेल्थ ग्रो हो रही है। सो इट डज़न्ट काइंड ऑफ कम इन योर बैंक अकाउंट एवरी मंथ, और या, यू मे वांट टू चूज़ दैट ऑप्शन आल्सो कि मेरे को थोड़ा-थोड़ा हर महीने, समझो आपने कोई ऐसा एफडी किया जो हर महीने आपको मंथली इंटरेस्ट पे आउट करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट विल ग्रो ऑन या, इट्स ओन, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा। अदर देन दैट, creating a side income source, a secondary income source, a third income source, rent is one example, सो व्हेन but यू से इनकम सोर्स यू डोंट मीन बी पुटिंग फिजिकल एफर्ट, राइट? यू मीन पैसा ही पैसा बना रहा तो एक तो होता है कि योर एसेट itself is earning for है। you. राइट, हाँ। One is that. Two is how you actually do an effort and create a secondary source of income for हुँ, yourself. So there are,
uh, if I give example of an organization for whom I have worked, one is their business, Hmm. and they are running a YouTube channel where they have Yeah. a side source. So within their business, they are generating content, and that content serves as a YouTube Yeah. content for them, and they earn income there. Yeah. So try and find what you can do which will not impact your original or primary source of income, and create another source of income. It may not work out, it may not materialize for everyone. Hmm. इतना इजी नहीं है Hmm. कि आप 8 9 10 घंटे किसी एक चीज पे काम कर लो और फिर एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी बना लो. इट माइट टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट माइट टेक लॉट ऑफ ईयर्स. Hmm. उसमें हो सकता है आपको कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़े, बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ योर टाइम, I'll give you. एनर्जी. I या. would like to add couple of examples here. There's a friend of mine who did batch flower therapy. हम्म. So she's mainly an IITM, and now she's doing a job. And with that, she's also batch flower therapist. हम्म. So it's a very beautiful thing because batch flower therapy, when I also took a session and मुझे बड़ा सही लगा. ओके. So it's a very useful thing for हाँ, हाँ. emotional regulation. So उसने वो अब side income बना लिया. तो वो एक हो गया। दूसरे मैंने लोग देखे आर्टिस्ट होते हैं। आई हैव सीन पीपल आर वर्किंग फुल टाइम बट उनका पैशन है, वो स्केच करते हैं एंड दे सेल इट। करेक्ट. वो हो गया। करेक्ट. So to be even to announce it, like even here we have a main income source when it comes to production. हाँ, राइट. Apart from that, we also give study groups. हाँ. So that also becomes one. यस. Uh, यस. लेकिन मोस्ट लोगों के लिए आई थिंक कंफर्टेबल रेंट ही होगा। हाँ, तो राइट। not just rent, but um, the- so what we said is this is the asset creating an income या stream for you. तो वो तो होता ही है कि आपने कुछ तो एंड गोल्ड डज द सेम थिंग फॉर यू, म्यूचुअल फंड डज द सेम थिंग फॉर यू. बट बियॉन्ड दैट I'll give you a very interesting example. Flying your car for Ola. ओह! राइट। छोटी-छोटी चीज़ों में। छोटी-छोटी चीज़ें हैं. तो यू विल हैव टू फाइंड आउट कि आपके घर में कोई चीज़ है या आपके अंदर, मतलब एक टैलेंट वाइज़ मैं बोल रहा हूँ. राइट। टैलेंट भी आपका एसेट है, कोई आपका फिजिकल एसेट भी हो सकता है, व्हिच यू कैन प्रोबेबली मोनेटाइज़. हुँ। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज़ लाइन्स कि मैं अपनी कार को कितनी बार यूज़ करता हूँ, कितने दिन यूज़ करता हूँ. एंड यू हैव दोज़ फ्लेक्सिबल थिंग. यू हैव टू स्पीक अप, टॉक टू समबडी, फिगर आउट, फाइंड आउट फ्रॉम देम कि क्या ये हो सकता है. एंड आल्सो कारपूलिंग। कारपूलिंग ऐप्स यस, होते हैं नाउअडेज़। या यस. दैट्स आल्सो अ गुड आइडिया। तो कारपूलिंग में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है. एक तो आपका जो पेट्रोल का खर्चा है, पेट्रोल, डीज़ल जो भी है, फ्यूल का राइट। खर्चा है, गैस. तो फ्यूल का खर्चा आपका निकल गया, एंड यू हैव समथिंग व्हिच इज़ लाइक रादर कमिंग एज़ अ टॉप अप फॉर यू. या तो दीज़ फिर स्मॉल थिंग्स. सोचने का पूरा गेम है, हाँ, डिसीजन हाँ. मेकिंग। सो समटाइम्स probably you can do consultancy. हुँ। या या फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आई नो समथिंग. हुँ। जैसे मैंने बुक लिखा है. या So there are things about writing and publishing books which I know. या अब अगर कोई मुझे जैसे आई थिंक आई वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू स्टोरी मिरर या पीपल. या स्टोरी मिरर actually invited me to deliver lectures on how to write stories and how to finally publish it in a form of a book. That may be, मेरे तो 2-3 सेशन हुए हैं, those were like honorary session for kids. But it it may become a secondary source of income for you if it works out. I have a question here. I had an opportunity for a crazy secondary source of income, and I'm still in the character, so I'll do it that way. Marketing. So I'm a digital marketer, right? And that's my main job. Somebody told me that why don't you do marketing strategy? There are so many companies who want good marketing Correct. strategy. You have experience in digital marketing. एक-एक सेशन का यू कैन चार्ज 1 ऑन 1 आवर हाँ. एंड एक दिन में आपने 2 सेशन भी ले लिए, आपके महीने भर में तो बहुत अच्छा इनकम बैठ Yes, जाएगा। yes. बट द थॉट आई हैड देयर एज़ अ डिजिटल मार्केटर वाज़ कि यार वो तो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द क्वालिटी? अब अगर आप एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हो, बट वही सर दर्द बन जाए तो ये भी हो सकता है। हाँ, तो जो फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड कि आप अपने ये 9 आवर्स के बियॉन्ड हुँ। क्या आप उसको मैनेज कर पाओगे? हुँ। इफ यू डोंट रियली डू जस्टिस टू इट इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी,
in terms of how satisfactorily you deliver what हुँ, you are talking about or offering, तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन नहीं पाएगा, या बनेगा तो भी आफ्टर पॉइंट इट विल फेड आउट। हुँ, तो वो बैलेंस यू हैव टू फाइंड कि हुँ, क्या मैं दोनों चीज एक साथ कर सकता हूँ। राइट, हुँ, अगर आप नहीं कर पाते हो, इफ यू रियली कांट डू इट, फॉर एग्जांपल लाइक देयर आर पीपल अगेन, मतलब गोइंग बैक टू द वेरी लो इनकम ग्रुप, हुँ, so there are people who have the passion and energy and urge कि वो सुबह 4 बजे जाके फूल वाली शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। उसके बाद 7 बजे आके वो फ्रूट्स वाले के पास जाते हैं, वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट वगैरह, वगैरह, वगैरह का काम करते हैं। उसके बाद में देन दे गो एंड पेंट समबडीज़ हाउस। yeah. I actually met a person like this, very They hardworking do person. this. Yeah. Hard working, yes, In correct. Delhi, I met a person who was my cab driver, and this person is a tech employee in a company. तो मैंने उससे पूछा, तो मैं ऐसे ही कैजुअली मैं अभी रिसेंटली दिल्ली गया था, सो आई वाज टॉकिंग टू हिम। सो ही सेड, "सर, सुबह मैं योगा सिखाता हूँ, हुँ, 1 घंटा, हुँ। उसमें मेरा बैच में 20 लोग आते हैं। Ah. दिन में मैं काम करता हूँ, रात को मैं कैब चलाता हूँ।" आई वाज लाइक, वाओ! दैट्स So अमेजिंग। these are the people who become extraordinary stories. हुँ, वो जब भी 4-5 साल ये करके उसका हो जाएगा ना, then he will be at a different level as हुँ, compared to the other people. हुँ। So I would not say that somebody should push themselves. अ, पहला हो गया which we discarded. I will give that out as a bad example. I know a person who did betting on cricket for a very long time and he's destroyed. वो तो बर्बाद हो चुका है अभी. Mm, So I'll give that example as a live example so that that's out. But मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे जो सक्सेस हो गए, लेकिन 2 नंबरी। एंड एक देयर इज अ पर्सन आई नो हु डज you know, a lot of people, I don't know how they do it, but they buy custom goods, I know. or maybe it's stolen or not, I don't know. And then they keep it in a garage and they sell it on second hand Mm, on platforms. mm. ये, and I know this person not directly, I know him, एक friend का friend है, and he's made a lot of money out of it. So ये Custom. हो गया। हाँ, अब मैं और एग्जांपल्स देता हूँ। yeah. दूसरा, people go into black money, हाँ, ये हो गया। हाँ, तीसरा, go into illegal services online. हाँ. सो बट आई हैव सीन केसेस जिसमें लोगों ने इसमें पैसे बनाए हैं। अब Mm, मुझे नहीं पता इसका फ्यूचर क्या है। mm. वुड समबडी, स्पिरिचुअली स्पीकिंग, इट्स बैड कर्मा बिकॉज़ यू विल एंड अप इन अ बैड प्लेस सफरिंग बिकॉज़ ऑफ इट। बट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दे आर एन्जॉयिंग। सो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? See, one is the ethical line. हुँ, So if you are an ethical person, you already have your answer. हुँ, कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। देयर इज अ टेक्निकल लाइन बिलो दैट कि एक होता है 2 नंबरी हुँ, और एक होता है क्रिमिनल, हुँ, ठीक है? 2 नंबरी एंड क्रिमिनल इज स्लाइटली डिफरेंट। 2 हुँ, नंबरी इज व्हेन यू बायपास द टैक्सेस, हुँ, और आप किसी को फूल करके पैसा कमा रहे हो। राइट। एंड इल्लीगल इज यू आर इनटू वेपन्स एंड ड्रग्स एंड लाइक I didn't want to take that example. ऑर्गन ट्रेडिंग I और didn't want to take that example, but ये drugs में especially marijuana, like we everybody knows, every city is full of dealers, especially in the age of 22, 23, 24, 25, 26. So मैंने वो example नहीं लिया because that was extreme, but yeah, that also is included in this. सी if you want a respectable life Mm, for yourself and your family, you don't want to be jailed or shot mm, on the street. You don't want to be beaten by people some random day. Don't do it. mm, If you are okay with these opportunities and possibilities, that's your choice. mm. And I don't think we are doing this podcast for such people. No, no. I mean, It's a exploration. so It's always even if exploration. you sometimes see that अरे यार उस बंदे ने तो बहुत पैसे कमा लिए, just wait to see how it ends. Mm, I will say this much only. mm, ऐसे बहुत सारे लोग I actually have a person who was kind of influenced. mm. अरे यार ये मेरा फ्रेंड है और इसकी यहाँ पे ऐसे पहुँच है Right, because और stories ऐसी ही ही सुनने में हाँ आते हैं। ही इज इन दैट गैंग और उसके पास तो बहुत पैसा रहता है, Right. वो ये करता है, वो करता है। Just in a matter of 1.5 years, I Mm, have seen that guy happily earning 17,000 rupees per month, and
be peace with it, respecting himself. Mm. Now he has realized, he has understood कि वो जो दूसरा वाला बंदा है, हो सकता है उसके पास सडनली 2-3 लाख रुपए आ जाते हैं, Mm. कहीं से फॉर डूइंग समथिंग समथिंग स्ट्रेंज, वियर्ड और अनएथिकल और क्रिमिनल, बट यू नेवर नो वो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए उसको जेल से छुड़ाने में खर्च हो जाएँगे। Mm. Mm. तो Mm. डेफिनिटली you don't want to get into their life. You know, I have a interesting perspective here to add. I had met this, uh, yogi once somewhere, and I think this was last time I visited हरिद्वार नहीं था ये. I met somewhere. So he said कि आपका आपका घर में फर्नीचर जितना भी अच्छा हो, अगर आपके पड़ोसी बहुत शोर करते हैं ना, मतलब कि आप पड़ोस में बहुत शोर है, तो I आपके get घर it. में कभी शांति नहीं I रहेगी. get it. Yeah. तो एंड ही सेड, तो ये एग्जांपल, ही टुक दिस एग्जांपल एंड ही सेड, मन के अंदर भी पड़ोसी होते हैं, हाँ, 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 और हाँ, मन हाँ। में जो पड़ोसी वेरी है, इंटरेस्टिंग। मन में जो पड़ोसी है, हम आर नेबर्स इन आवर हाँ, माइंड हाँ, हाँ, हाँ। आर आर मेमोरीज. हमने जो काम किए है पास्ट में, मेमोरीज एंड हमारे थॉट्स, हम हुँ। दूसरों की तरफ जो सोचते हैं, जो भाव रखते हैं, ये हमारे येस, पड़ोसी येस। होते हैं. सो ही सेड दैट इसी तरीके से आप कितना भी व्हाटएवर मनी यू अर्न इन द वर्ल्ड, हाँ, व्हाटएवर यू डू, आपके मन में जो पड़ोसी है, आप वो बहुत शोर वो करता अगर है, शोर कर रहा है, आपके नेगेटिव भाव भरे हुए हैं, या वंडरफुल। तो आपके लाइफ में कभी शांति नहीं रहेगी. अगर आपके अंदर से आपको दैट्स चुभ रहा है दैट्स कि मैंने सो गलत डीप एंड किया, एक्यूरेट। येस, येस, येस। इज वेरी ब्यूटीफुल. या, आई थिंक दैट फिट्स इन दिस करेक्ट, कन्वर्सेशन. करेक्ट, करेक्ट। सो uh, money and ethics should go together, and there is a very interesting ancient thing about it. I don't know how to probably give it one name, but हमारे यहाँ पे ना आप कहीं भी देखोगे, स्पेशली जैसे दिवाली का जो हम फेस्टिवल मनाते हैं, आप अगर पुराने जो हम मारवाड़ी बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, तो मारवाड़ी में आप किसी भी शॉप पे जाओगे और अभी भी लोग अपने घरों पे स्टिकर लगाते हैं, शुभ लाभ। या आई ऑलवेज वंडर्ड व्हाट दैट वाज. शुभ लाभ ऐसा बोला जाता है कि गणेश जी के 2 बेटे, रिद्धि और सिद्धि उनकी 2 पत्नी हैं, हाँ, एंड उनके 2 बेटे हैं, एक हाँ, शुभ और एक लाभ। हाँ. कंबाइंड मतलब उसका जो जिसको कहते हैं ना कि एक मेटाफोरिकल मीनिंग जो है, हुँ, जो हमारे लिए लेसन है। तो एवरी गेन दैट यू हैव, एवरीथिंग दैट यू अर्न, लाभ दैट यू क्रिएट फॉर योरसेल्फ हैज़ टू बी शुभ। ओह वाओ! दैट्स ब्यूटीफुल. सो शुभ लाभ इज़ अ, पायस मनी, हुँ, पायस वेल्थ, हुँ, wealth which is earned with good means, which is हुँ, meant for the welfare of all. हुँ. दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस. या. तो ऐसे मतलब पैसा कमाना इज लाइक आई आई रिमेम्बर अभी इट वाज अ सैड इंसिडेंट शुभ लाभ. कि शुभ लाभ, सो वाह! शुभ लाभ इज हाउ इट इज। देयर इज समबडी अ जूनियर टू मी, आई मीन जूनियर एज इन कि मैं जिस हॉस्टल से हूँ वहां पे वो बंदा भी पढ़ता था, अ वेरी ब्राइट न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो कैब में जा रहा था एंड द कैब गाय इंटेंशनली डज एन एक्सीडेंट, दिस गाय गेट्स हर्ट। वो बंदा जो कैब ड्राइवर था, वो इसका बैग, लैपटॉप, कपड़े वगैरह लेके भाग गया। ओह! आ, रफ एस्टिमेट शायद उसने उसको बेच-बाच के कुछ 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए कमाया होगा। हुँ, आई डोंट नो, या शायद वो पकड़ा भी गया। नाउ यू जस्ट इमेजिन कि उस बंदे ने क्या किया अपनी लाइफ का, दैट हुँ, ड्राइवर। हुँ, हुँ. एंड दिस गाय, ये राइट. जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ही इज़ नो मोर बिकॉज़ ऑफ दैट एक्सीडेंट। नाउ you see what that driver has done to himself and to another family. हुँ, अब जो शुभ लाभ की मैं बात कर रहा हूँ, पैसा कमाना है आपको, आपको लगा कि आप बाय डूइंग दिस यू कैन अर्न सम इंस्टेंट मनी। क्या कर लोगे आप उस इंस्टेंट मनी का? हुँ. और वो पैसा भी ऐसे निकल जाएगा. वो समय है। वही. और अगर अगले चौराहे पे आपको पुलिस ने पकड़ लिया, जो कि इवेंचुअली होने ही इवन वाला मोर है, सफरिंग. यू आर गॉन फॉर लाइफ। हुँ, आपको कुछ आगे फिर काम भी नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ पे सड़ोगे। वो मतलब अगर केस-वेस लटकता रहा तो एनीवे यूँ ही आपकी लाइफ खर्च हो जानी है। आप सोसाइटी से आर यू हर्टिंग समवन टू अर्न मनी? हुँ. जैसे बहुत सारे केसेस चलते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए या, वाटर टेबल्स नीचे जा रहे हैं। या. सो
and not just cold drink, beer Recently also, in Delhi, liquor also. recently in Delhi, Huh. there was a factory which was caught, which has in the last 20 years created more than 20,000 tons or some number I'm not sure, but Uh-huh, something uh-huh, around that range uh-huh. of fake milk. And it was mixed with mainstream milk and fake paneer. Chemically produced, taste wise पता ही नहीं चलेगा. So That's that's exactly the point ki you to make money, you are hurting someone, you are playing with somebody's life Hmm. and at such a large scale. I mean, Yeah. innumerable people, you don't even know who all you have disturbed. I think in a way, I would say that this is not less than being a terrorist. Yeah. I have invested my 30 lakhs into a house and or another alternative stream, and I am giving that out on rent, Mhm. assuming that my rent is supposedly. So I've just for fun, I'm just saying it out because Airbnb पे I also tried it with my house. So Airbnb पे या फिर आप इसमें भी देते हो. Nowadays no broker also हाँ, हाँ, has single bachelor option. So two people can come, two boys correct. come and live, and so it's going to be approximately you will get an income of 20K, Hmm. and your EMI is around 18 or 20 मान लो तो पूरा हाँ, कट गया, वो and your property value is also growing. yes, So you got at 35 in a decent society, and now that is by 7 years it has gone up to 45, 50 touch kar lo. yes. Now we are still at 50 lakhs. There's 50 lakhs more to go, and we have 3 years left. This is where it gets fun. Huh. So, one is this property value will continue to grow. Hmm. Uh, there is one more thing I wanted to add. The moment you have any surplus income, Hmm. any loan that you have taken, try to repay it at the earliest possible. Okay. लोन आपने चाहे 10 साल के लिए लिया है, 15 के लिए लिया है, 20 के लिए लिया है, जितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो चलेगा, Hmm. उतना ही उसका इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। Hmm. ट्राई टू रीपे इट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। Hmm. थोड़ा-सा इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस। Hmm. आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, बट इट इज़ वर्थ इट। एंड आई Hmm. हैव डन इट, सो आई एम सेइंग दैट। Okay. सो एक तो वो चीज़ हो गया। सो बिकॉज़ से आपने 20 लाख बनाया, 30 लाख बनाया और उसमें कुछ आपने अगर लोन भी जोड़ा है, Hmm. सो ट्राई एंड रीपे योर लोन एट द अर्लीस्ट अपॉर्च्युनिटी। wherever you find a surplus, आपको चाहे बोनस मिला हो, चाहे Yeah. आपका सीजन अच्छा गया हो, whichever way you arrange some funds, आपके दादाजी ने आपको कुछ ऊपर से पैसे दे दिए, whatever, Yeah. so do that once you have that। तो अब यहाँ पे आई थिंक द स्ट्रेटेजी वुड रिमेन सेम। यू विल हैव टू कंटिन्यू विथ योर डिसिप्लिन। मतलब ये कभी भी नहीं करना जैसे अगेन जो भी आपके पास में विंडफॉल आया ये नहीं अरे अब तो बोनस आ गया ना तो अभी तो हायाबुसा बनता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ ऐड भी करना है बिकॉज़ वी आर टॉकिंग प्रैक्टिकली। तो हुँ, अगर मेरा सैलरी आज 35,000 है एंड 7 साल बाद मेरा सैलरी आई वांट टू कंसीडर इट अ लाख, डबल, ठीक है? जस्ट एटलीस्ट डबल। हाँ, एटलीस्ट 1 लाख मैं मान के हाँ, चलूँगा। हाँ, अब मेरे पास 50,000 और है पर महीने का। हाँ, हाँ। 50,000 पर मंथ समझ लो मैंने सेविंग जोड़ भी ली है कि मैं 50,000 निकाल सकता एट दिस स्पीड दैट यू आर सेइंग अगर आपकी इनकम बढ़ती जाती है, हूँ। हाँ, लेट्स अज्यूम कि बढ़ती जाती हाँ, है विथ द इकोनॉमी डूइंग या वेल एंड एवरीथिंग, हम लोग केवल 35 पे 30 या 40 लेवल टच 30 लेवल टच करने की बात कर रहे थे। विद दिस काइंड ऑफ ग्रोथ आप 1 करोड़ तो पहुँचने ही वाले हो। सो आई एम सेइंग कि 7 साल बाद मेरे हुँ, पास एक प्रॉपर्टी है हुँ, जिसका आज वैल्यू 50 लाख्स है। हुँ, एंड आज मेरे पास और लगा लो 50,000 और वो मैंने इन्वेस्ट करके जो अच्छा अब जो बीच में 2 साल प्रॉपर्टी लेने के बाद हाँ, मैंने वो जो 50,000 मेरे थे अब मैं वो कहाँ इन्वेस्ट करूँ? क्योंकि अब मेरी प्रॉपर्टी तो अपने आप चल रही है। प्रॉपर्टी का ओके। रेंट तो हो गया। हाँ, अब ये 50,000 मैं इन 2 साल में कहाँ देयर करूँ? इज़ वन थिंग हियर। ऐसा तो नहीं है कि एक प्रॉपर्टी लेने के बाद प्रॉपर्टी लेना मना है। ओह! So one is that. Number two, always look for डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके। डिफरेंट टाइप ऐसे भी हो सकता है कि आपने एक प्रॉपर्टी बैंगलोर में ली है, दूसरी प्रॉपर्टी आप कहीं व्हेरेवर से यू आर कंफर्टेबल विथ केरल, यू आर वेट कंफर्टेबल विथ दिस दिल्ली। इज अमेजिंग। सो या एक प्रॉपर्टी आप पूरा पे ऑफ कर रहे हो हाँ, 30 lakhs हाँ, और दूसरा आप लोन ले लिया, आपने लोन पे ले लिया, यस, तो इसका लोन बहुत मिनिमल होगा, तो आपका बाकी 15,000 यू हाथ हैव में बचा, यस, 50,000 आपके पास, उसमें इसमें ये 15,000 आपने उसका लोन भी यस एंड एंड
ओह अब दैट्स आपका रेंट बढ़ेगा। हाँ, 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 एवरी हाँ। ईयर योर रेंट विल आल्सो बी इंक्रीजिंग ओके। and your value is organically increasing of that या। particular property. We are not discussing taxes in between, वो ठीक है, मतलब tax is a part of the thing. So if you are earning say 20,000 का rent income, say 5 to 6,000 will go in taxes. आप उसको 15 मान के चलो, अगर 20,000 rent है, तो assume कि it will be 15 in your hand. हुँ, But it will continue to multiply. अब उसके बाद में as your disposable income और इन्वेस्टेबल इनकम इंक्रीज, ऑलवेज बी वेरी केयरफुल कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आर यू मेकिंग योर अपग्रेड्स इन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और यू आर कीपिंग इट मिनिमलिस्टिक एंड ट्राइंग टू इन्वेस्ट मोर। हुँ, तो यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं। 2 साल बाद, 3 साल बाद जैसे ही डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, दे आर लाइक, ठीक है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट मुझे करना था, मेरा एसआईपी तो चल ही रहा है, और मेरा ये भी है, तो अब तो मेरे पास में आराम से आई हैव हुँ, एवरीथिंग। तो मैं ट्रैवल भी जितना मर्जी कर सकता हूँ, मैं कपड़े भी अच्छे वाले और अच्छे वाले और अच्छे वाले पहन सकता हूँ, मैं जितना मर्जी पार्टी कर सकता हूँ, मैं जितना मर्जी, मुझे कोई नई चीज खरीदनी है, नया कैमरा खरीदना है, मैं ले सकता हूँ। यस, but again, don't lose on your financial discipline. हुँ, The biggest example is this guy, Hathaway Berkshire के जो ओनर हैं, the very celebrated investor, मैं पता नहीं क्यों उनका नाम भूल जाता हूँ बार बार, he is one of the richest people. हुँ, For very, like so many decades he continued in the same house with the same car and like हुँ, that. So he never increased or upgraded his standard of living with the kind of income that he uh, was getting. यू नो आई तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप उसी 2 बीएचके में ही रहो, हुँ, बट बी वेरी कॉशियस व्हेन यू अपग्रेड। मतलब एकदम से ये नहीं कि अच्छा ठीक है, अब तो मैं तो पहले 10,000 का रेंट दे रहा था, अब मेरी इनकम हो गई डबल, अब मैं सीधा डबल वाले रेंट पे चला जाऊं। ट्राई टू नॉट डू दैट। थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा नीचे रखो। I think we've achieved it. I think because 2 flats, 1 crore, 10 years. That's amazing. Delivered. So So that's yeah, when you are ready to buy your next flat, that's a good strategy. तब तक उसकी रेट भी चेंज हो जाएगी। हुँ, सो देन यू विल हैव टू फाइंड अनदर प्लेस। हुँ। मतलब सपोज आपने पहला फ्लैट जो खरीदा था से 6 साल पहले, आपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी में खरीदा, वो आपको 30 lakhs में मिल गया। इसमें नाउ व्हेन यू वांट टू बाय अनदर फ्लैट ऑफ द सेम प्राइस, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो रेट ऊपर चला बढ़ गया है। गया है। थोड़ा-सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू फाइंड द राइट मैच फॉर योर थिंग, बट वो मल्टीप्लायर हुँ, होगा। हुँ। यू नो इन दिस माय डैड सेज कि हमेशा ऐसी लोकेलिटी पकड़ो जहाँ पे एमिनिटीज सारे मीट हो जाए एंड रेट हमेशा उसके लोअर बार पे हो। मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे सारे एमिनिटीज हो, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसका जो रेट है, जो प्रॉपर्टी है, जो अपार्टमेंट है, उसका रेट अभी लोअर बार पे है एंड आप एक विंडो देख सकते हो कि अगले 10 साल में ये हाँ, हाँ, ऐसा तो प्रॉपर्टी में ये तो इन्वेस्ट है होगा। फ्रॉम अ विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। या से इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया 8 इयर्स बैक, शायद यहाँ पे कुछ भी नहीं था, या ऑलमोस्ट नथिंग, या क्योंकि जहाँ पे लोग ही नहीं होंगे वहाँ पे मोस्टली हॉस्पिटल, मॉल, स्कूल या होते नहीं हैं। राइट लोग ही नहीं है तो सर्व किसको करेंगे? Bellandur about 15 years back or say 18 years back was all empty. या The people who invested there as a first comer, they have done it 20x almost. या मतलब 10 लाख में उन्होंने खरीदा था और वो अभी 2 करोड़ पे बैठे हैं। एग्जैक्ट सेम थिंग, मतलब या कुछ भी। सो इट इज कभी कभी आप बिल्कुल वीराने में जाके कोई खरीदते हो कहीं पे, जैसे सैटेलाइट रोड की मैं बात कर रहा था इन द बिगिनिंग, आई रेफर टू इट। People who have their plots in and around the satellite road will definitely have a great earning या now, because not just ki government will acquire your land, even if it is somewhere nearby, not getting into the satellite road plan, but you will have the price going high because there will be so much of footfall and economic activities happening around it. बट आई थिंक मुझे एक चीज क्लियर हो गया आपसे Somewhere you get these windfalls. मुझे एक चीज क्लियर हो गया आपसे बात करके कि आप जो सारा नॉलेज है ना इसका सेंटर बार बार यू आर कमिंग बैक टू फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड डिसीजन मेकिंग Consistency, दैट इज द थिंग वो नहीं छोड़ना है। राइट वो द डे यू लीव दैट,
अब तो उड़ाएँगे। वही। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में कोई शौक पूरे नहीं किए या आई हैव नॉट थ्रोन पार्टीज़, वो सब किया है। बट यू हैव टू सेट योर बार, और इसीलिए मैंने बोला ऑलवेज़ इंक्लूड समबडी इन योर डिसीजंस। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट आईपीओस? ओनली इफ यू नो द गेम। हुँ, ओके। मतलब वो हिट एंड मिस वाला अगर आपको है कि क्या पता हाँ, हाँ, लग हाँ। जाए, क्या पता ये मेरा मल्टीप्लायर हो जाए, तो लोअर इनकम ग्रुप को नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। हुँ। ओनली यू वर सेइंग या समथिंग? क्योंकि मेरे इसमें 2 बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुए। ओके, मेरा एक दोस्त आया ओके, मेरे पास 5 साल पहले, हाँ, उसने कहा कि अरे भाई तेरे को बात बताता हूँ। मैंने कहा बता ना। तो आई एम एक्चुअली एट दैट एज आई हैड अ कांसेप्ट वेयर आई वाज़ अगेंस्ट अम अ, सो मेरे को बचपन में लाइक एट अ अर्ली एज बिकॉज़ आई कम फ्रॉम अ बिज़नेस फैमिली। नाउ आई एम ब्रेकिंग कैरेक्टर फॉर अ व्हाइल एंड गोइंग श्योर, बैक। श्योर, सो श्योर। माय डैड ही टॉट अ बेसिक थिंग। उन्होंने ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इज़ न्यू फॉर मी। अ, इन द सेंस it's there, but हाँ, as a concept. समटाइम्स यू आर डूइंग समथिंग बट यू डोंट नो व्हाट इट इज़ हाँ, कॉल्ड। एग्ज़ैक्टली वैसा हाँ, हाँ, नॉमेनक्लेचर में नोमेनक्लेचर, पहली बार आ यस, रहा है। यस, यस। But this one was something my dad always, even today he says, कि there are two kinds of investments. So there are, so this is risk, so this is high risk, हुँ, and this is uh, when it comes to return, high risk, हाई low रिटर्न। returns, ओह! low risk, high returns. So he said always go for those kind of investments where the returns are also medium, हुँ, but the risk is also पैलेटेबल, medium. यस, Yeah, so यस, that यस। was one thing. So हाँ, इसीलिए स्टॉक से हमेशा मुझे एक ये थोड़ा एवर्स था कि नहीं हाँ, करना है. हाँ, So there's a friend who came to me and he said कि यार बर्गर किंग का ये निकला है एंड आई थिंक ₹10 का है, ₹10 का एंड तू ले ले। मैंने कहा यार आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं ओके, ओके। अलग क्योंकि आई बिलीव इन गोल्ड एंड वो अलग। तो हाँ, मैंने हाँ, कहा हाँ, वो हाँ। स्टेबल देन काइंड ऑफ, हाँ, एंड जस्ट 2 इयर्स अगो आई गॉट टू नो कि बर्गर किंग इज़ नाउ एट $300 और समथिंग। उस टाइम ₹10 का था। ये हुँ, एक हुआ। हुँ, दूसरा वेरी रिसेंटली हैपेंड 1.5 साल पहले समबडी केम टू मी एंड ही सेड कि फेडरल बैंक का आई थिंक दैट टाइम ही सेड इट वाज़ ₹131 हुँ, एंड ही सेड अभी क्रैश हो गया है, बहुत नीचे है, करेक्ट टाइम इन्वेस्ट करने कर ले। तो मैंने कहा ओके। यार बट आई डोंट गो विद दिस सो आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट। हाँ, हाँ, आज इट्स अराउंड $300 or something. I'm not ओके। sure, but I can put that in the description. हाँ, But हाँ, something हाँ, हाँ, it's way more than that. हाँ, हाँ, हाँ। That's why I asked you that So question. yes, it happens. Mm, It happens कि you get to earn. So there are 2, 3 things about stock market. mm, One is you have to be patient. mm, You should not be behaving like, say, for example, some time back, I did an investment in not a very big sum. I am also not very pro mm, stock market. mm. I do mutual funds, but not very Yeah. pro stock market. But LIC somewhere has my soft corner because my father is an LIC agent. Okay. तो वो था, एंड आई बिलीव इन दैट Yeah. ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार को लोन देता है, जो रिजर्व बैंक को लोन देता है, मतलब दे आर लाइक अ Mm, डिफरेंट लीग। तो मैंने इन्वेस्ट किया, केम डाउन mm, इमीडिएटली आफ्टर दैट बिग आईपीओ एंड थिंग, इट केम डाउन, बट स्टे इन्वेस्टेड देयर। mm, तो ये वो भूला हुआ पैसा है जो कुएं में पड़ा है। mm, तो ठीक है, उसको पड़ा रहने दो, mm, 2 साल, 3 साल, 10 साल वेट करो। mm, नॉट दैट अरे यार लॉस हो गया, अब मैं क्या करूँ? अब मैं इसको निकाल लेता हूँ इतने पे। mm, इफ यू बिलीव इन द ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू नो कि ये इस कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, कहीं नहीं जाने वाला। mm, आज डिप हुआ है तो आगे रिकवर भी होगा। mm, नाउ का कंपैरिजन टू पेटीएम, mm, मेक अ कंपैरिजन टू सम अदर आईपीओ थिंग। सो वो कंपनी के फंडामेंटल्स में इफ यू बिलीव, इफ यू अंडरस्टैंड द प्राइसिंग, कि mm, उसने आईपीओ जो लाया है, वो आईपीओ में जो उसने प्राइस दिया है, वो कंपनी का जो फ्यूचर है, वो इसको आगे ले जा सकता है और mm, इट विल कोलैप्स। इफ यू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, गो फॉर इट। mm, और एक बार आप उसमें चले गए, mm, एक तो ऑलवेज हैव अ कैप mm, कि मेरे को इसके ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। सो मैंने बोला ना कि पार्ट योर बकेट्स, mm, mm. कि मुझे स्टॉक में इतना डालना है, गोल्ड में इतना डालना है, म्यूचुअल फंड में इतना डालना है, सो दैट इवन इफ दिस फॉल्स, यू हैव समथिंग टू बैकअप।
I actually want to go to the pretty much the culminating question, just the second last question. Um, so I want to give you a particular target audience for these two questions. First is, uh, uh, to be honest, I don't even know how to ask you this question. ऐसा एक scene है. There is a lady Mm, who has a husband who's drinking most of the time, okay. and she comes from the lower middle class, हाँ, हाँ. and she has big dreams for her children, Mm. and she wants them to go to better schools, and she wants to have a better life, but he's not giving any money at home. Now, what is your specific advice for this lady who's listening to this podcast? फर्स्ट एडवाइस, Hmm. ये बेटर स्कूल जैसा कुछ नहीं होता है, Hmm. एंड आई एम वेरी सिंसियर अबाउट सेइंग दिस. ये इट्स अ गिमिक. ये ये बिल्कुल छोड़ दो. Hmm. If you can't afford a particular school, you are pushing yourself to afford a particular school, please don't do that. Hmm. Your child will play on their own merit, whichever school they go to. Hmm. And I'll give you a living example, जिसको आप सुन रहे हो. CA Inter I wrote in Hindi. Hmm. I studied till class 10 in Marwadi. The Hmm. medium of communication was Marwadi. In class 10, I have studied in a government school. मतलब इवन देन, मतलब आज मुझे नहीं पता वहाँ का एग्ज़ैक्ट सिचुएशन क्या है. इवन देन वहाँ पे टॉयलेट्स एंड स्टेयरकेस वर लाइक अभी गिरे कि अभी गिरे. Hmm. Very clearly I tell you, it doesn't depend on which school your kid is going. It is always the grit, the passion, the commitment of your kid which will take you and your kid forward. आप अपने बच्चे से कम्युनिकेट करो. आप अपने बच्चे को वो स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड स्ट्रॉन्ग पर्पस दो लाइफ में कि बेटा तुझे ये बनना है. बेटा बेटी वॉट, And that is in आ, your hand. वो आपके हाथ में है. ये गुड स्कूल के Hmm. पीछे भागना बंद कर दो. Hmm. मैं इसका इनवर्स एग्जांपल भी देता हूँ. बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, सबसे अच्छे स्कूल. Actually, there's a very beautiful quote on this also I came across. Ki if there's a bad student, is it the student's fault or is it the teacher's fault? And the answer to that was neither. It's actually the method's fault. क्योंकि टीचर को भी अगर आप इवॉल्व करोगे, टीचर का भी अगर मेथड सुधर जाए, तब भी सुधार आ सकता है. आई वुड पुट इट स्लाइटली डिफरेंटली. इफ यू डोंट नो द राइट मेथड एंड यू आर नॉट एजाइल टू डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट Yeah. स्टूडेंट्स, you don't deserve to be a teacher. Hmm. Very And I bold won't say statement. sorry for this also. Hmm. आपको आना चाहिए. एंड Hmm. आई माई सेल्फ एट डिफरेंट ओकेजन्स आई हैव प्लेड अ टीचर इन माई लाइफ. और Hmm. मुझे पता है, एक स्टूडेंट होगा जो बहुत क्यूरियस होगा, एक स्टूडेंट होगा जिसको एक बार में बात समझ आएगी, एक स्टूडेंट होगा जिसको 6 बार में भी नहीं समझ में आएगी. इफ यू कांट डील विद देम, यू आर नॉट मेंट फॉर द जॉब. Hmm. अगर आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं है टू रीच द लेवल ऑफ अ स्टूडेंट, Hmm. एक अच्छा स्टूडेंट है, एक पुअर स्टूडेंट है, एक एवरेज स्टूडेंट है, आपको लगता है बस मुझे जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, अब ये स्टूडेंट जाने और इसके पेरेंट्स जाने, भैया फिर देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर ड्यूटी. आई डोंट नो अबाउट द सैलरी. Hmm. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई. Hmm. एंड एज आई सेड, ये एक ही इंडस्ट्री है जो प्रोडक्ट खराब होने पे कस्टमर को ही डांट देती है. Basically, you स्पेंड. have no income source. और मतलब your ये husband. आपका 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 अपना जो इनकम सोर्स है, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि उसका स्पेंड कहाँ पे हो रहा है. तो एक होगा सोशल एडवाइस वेयर आई वुड से दैट you reach out to certain organizations Hmm. who can help you solve this situation for you. Hmm. Plus, there are some self-help groups specially meant for women who can help you with your financial planning. Hmm. But एक एडवाइस है इन योर ईयर कि आप अपनी एक्चुअल इनकम ही डिस्क्लोज मत करो. फर्स्ट ऑफ ऑल, Hmm. इफ यू आर अर्निंग 30,000, द विजिबिलिटी शुड बी 20 ओनली. Hmm. Okay. वो पूरा का पूरा 10,000 आप अपने उस रिजर्व में डाल दो. Hmm. एंड बस इतना ही है मेरे पास. उससे सोशल प्रूफिंग हो जाएगा बेसिकली. तो वहां पे आपकी वो सिक्योरिटी बिल्ड हो गई, आपके वो रिजर्व्स बन गए जिससे आप इन फ्यूचर स्पेंड कर सकते हो. हैव अ कॉन्फिडेंट इन योर चाइल्ड, जो भी बेटा बेटी जो भी हैं, कि जब जरूरत पड़े
वो पैसा वहाँ से लेना है। हुँ, अब वो पैसा आप बैंक में दैट्स वेरी रखो गुड एडवाइस। हुँ, बैंक में रखो या किसी और के पास जो भी आपका ट्रस्टवर्दी पर्सन हो या आपकी फैमिली में कोई हो, मतलब आई डोंट नो, ये बहुत टफ होता है टू हुँ, फाइंड अ ट्रस्टवर्दी एग्ज़ैक्टली। पर्सन, लेकिन बैंक इज़ द एब्सोल्यूट राइट थिंग। एंड आज की डेट में मुझे लगता है एक्सेसिबिलिटी टू बैंक हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। या लेकिन अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि अगर आपकी इनकम आपके हाथ में आते ही कहीं चली जा रही है एंड यू कांट कंट्रोल इट, देन उस इनकम को पहले से ही उसका डाइवर्ट एक कर दो। पार्ट डाइवर्ट कर दो, उसको हुँ, साइड कर दो। वो बता डिस्क्लोज़ ही मत करो। डोंट अ, हुँ, डोंट हैव इट इन ओपन। हुँ। उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए लाइफ में व्हेन यू आर इन सच अ सिचुएशन। Second specific scenario, and the last question, this one, we'll close with this, is the most common scenario that I've seen. Um, single earning member and loan. हुँ, हुँ। Now this, yeah, so this comes either your loan or your parents' loan. कई बार वो होता है कि आपके पेरेंट्स का लोन है, आप वो भर रहे हो, या फिर आपका हुँ, लोन है, आप वो भर रहे हो, हुँ, या हुँ, फिर फैमिली के, ये होता है। हुँ, हुँ। ये सबसे कॉमन सिनेरियो, ये 2 सबसे कॉमन सिनेरियो, एक ये फीमेल जो मैंने देखा लोन और एक ना ये। भी हो तो समझो आपके जैसे हमारे उधर का भी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि आपको मायरा भरना होता है। मायरा इज़ लाइक कि आपकी भांजी की शादी हो रही है, हुँ, तो 2-3 लाख रुपए आपने लगाने हैं उसमें, राइट, यू हैव टू स्पेंड। राइट। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, नॉट जस्ट अ लोन बट ये इस तरह की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। हुँ, या कोई आपके छोटे भाई की, बहन की किसी की शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हो, तो ये राइट। येस इट हैपेंस या तो इसमें अब माइल्ड केसेस में इट्स फाइन, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे मैंने देखे जो कॉमन है, एक्चुअली मैंने कई ऐसे केसेस देखे जहाँ पे 30 40 50 lakhs लोन क्रॉस कर गया है, 60 70 lakhs चल रहा है, एंड आई एम सेइंग एक्सक्लूडिंग हाउस वगैरह, लाइक पूरा मिलाओगे तो 1 करोड़। हुँ, तो इसमें आदमी सबसे पहले बहुत फंसा हुआ फील करता है। हाँ, आदमी नहीं बोलूंगा, आई एम सेइंग जनरल, जो भी दिल्ली है में ऐसे बोलते हैं, बट हाँ, एनी इंडिविजुअल, एनी दे इंडिविजुअल फील वेरी सफोकेटेड, हाँ, क्योंकि सबसे पहले उनको फीलिंग आता है कि उनका फ्रीडम छीन लिया किसी ने, हुँ, क्योंकि अब वो कहीं जा नहीं सकते ठीक से, नहीं हाँ, नहीं कर सकते। और हाँ, उनका पूरा इनकम अब स्क्वीज आउट हो रहा है येस, कहीं येस। और उनका मेन प्राइम और टाइम पे। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि लास्ट वीक तो मुझे कहीं से पैसा अरेंज करके खाना खाना पड़ता है इन टाइप्स। राइट, और हाँ, आपको ये भी फील होता है कि ये आपका प्राइम टाइम है, यू आर इन यंग एज, और आपका जीने का टाइम है, लेकिन आपका वो, अब आप जी नहीं पा रहे हो, ये सब चल रहा होता है। व्हाट इज योर फाइनेंशियल साइकोलॉजिकल एडवाइस टू दैट तो पर्सन? ये यहाँ पे हम लोग चले गए, मतलब जो हमने एडवाइस पहले डिस्कस किया, हम उसके इनवर्स साइड पे आ गए। हाँ, कि किसी ने वो फॉलो फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो नहीं नहीं किया, किया, तो ये हो अब गया। आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आ गए। अ, एक एक पैटर्न है जो व्हिच इज़ गुड टू डिस्कस। हमारे पेरेंट्स या शायद उससे भी पीछे अगर हम चले जाएँ, दे यूज्ड टू सेव अबाउट 70 टू 80% ऑफ देयर इनकम। 70 टू हुँ, 80% और मैं सेव मतलब सेव। हुँ, वो या तो उसको गोल्ड में डाल देंगे या बैंक में डाल देंगे इफ दे हैव एक्सेस टू बैंक, और इन इन व्हाटएवर वे वो कोई ज़मीन खरीद लेंगे या एंड टाइप्स। तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमेशा सबस्टैंडर्ड सब दिखेगा आपको, स्टैंडर्ड लगा है, वही मैं वाज़ अबाउट टू कमेंट दैट, यस। ठीक? साल में 2 जोड़ी कपड़े, हुँ, मतलब वो एक बहुत ही टिपिकल स्टेटमेंट होता था कि हमने तो 2 जोड़ी कपड़े में ज़िंदगी चला ली, तुम हर दूसरे महीने के नए कपड़े ले आते हो, राइट, राइट। राइट? तो हमारी जनरेशन के साथ में क्या हुआ है, ग्रेजुअली यहाँ तक आते-आते मैं मतलब मेरे से भी आगे वो जेन ज़ी वाला जो है अभी, हुँ, एंड प्लीज़ डोंट माइंड इट, आई एम जस्ट कोटिंग फैक्ट्स। या जेन ज़ी में या उससे पीछे की जो जेन एक्स भी है या वाई भी है, जो भी हैं, उनके साथ ये हुआ है कि 70-80% ऑफ देयर इनकम दे आर डिस्पोज़िंग ऑफ। 90%. 90%. And not just that, now there's a new thought that I'll say this out, that I know a friend. So she said that nothing wrong हाँ, doing हाँ, this, but according to your financial discipline thing, this will not make sense. That's what I'm saying. तो हु So she said that she never wants to invest anywhere. हुँ, उसको लाइफ में कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने। हुँ, She wants to spend the rest of her life in a good quality of life is what she believes in. येस। अब मैं तो इसका ये हाँ, हाँ, इंक्लूडिंग इसका लाइक फॉल आउट लिविंग ऑन रेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ हाँ, उस इसका तरीके से। इसका फॉल आउट डिस्कस करते हैं। हुँ, 2-3 चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग असम्पशन्स हैं यहाँ पे। या
तो दे वर ऑलवेज काइंड ऑफ अरेंजिंग फॉर इट। ये वो सेव कर ये करके रखा हुआ था। अच्छा, उन्होंने, अब आप बोलोगे ये तो क्या फालतू की चीज़ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खुद कहाँ का गई? लाइफ तो एन्जॉय राइट, नहीं किया। एग्ज़ैक्टली। दैट्स योर पर्सपेक्टिव। हुँ, अगर कोई आदमी दाल-रोटी खा के पीस ऑफ माइंड है उसका और उसको चाहिए ही नहीं, हुँ, बहुत मज़ेदार इसमें जोक है कि मेरी लाइफ पहले बहुत पीसफुल थी। हुँ। मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। तो अगर अगर आपका वो थॉट प्रोसेस है कोई अलग कि टैंजेंट है फिर तो। हाँ, तो देन इट्स रियली ओके कि आप कुछ ना करो, क्योंकि आपको हम जिस इनकम ग्रुप की बात कर रहे हैं, एसेंशियली वी आर डिस्कसिंग दैट इनकम ग्रुप बिकॉज़ दे नीड टू प्लान फॉर सर्टेन हुँ, थिंग्स। अगर आपको प्लान, बिकॉज़ दे वांट अ डिफरेंट लाइफ। हाँ, अब वो आपको स इस लेवल से उस लेवल तक ग्रो नहीं करना है, या आपकी वो सर्टेनिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। आपको लगता है कि अगर आप 55-60 की एज पे पहुँच के आप ओल्ड एज होम में चले जाओगे एंड यू विल बी कंफर्टेबल विद दैट, तो देन ठीक है। मतलब ये, I think see, each person lives their life according to how they want to live. हाँ, But according to me also, this is a wrong perception of life, right? अम, Wrong नहीं बोलूँगा. This is a I mean, I don't know. मैं It's a मैं इसको वही बोलता हूँ, इट्स अ वेरी सेल्फ सेंट्रिक थिंग कि बस एज़ एन इंडिविजुअल यू आर लुकिंग एट इट। आपको बाकी किसी से कुछ वो है नहीं। नहीं, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम अ सफरिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि आप I don't know, isn't there more suffering if you end up alone in a I mean, May not be. may not be. See, sometimes there are people who are very, very emotionally very self-sufficient. Mm, Such people do exist. mm, कि they don't actually want to connect emotionally with anyone. yeah, They are happy within themselves. It may change sometime. ऐसा होता है कि आपको वो emptiness feel होने लगता है and you actually want to get along with someone. But जब तक आपके अंदर ये thought process है and you are self-sufficient, आपको नहीं लगता है कि आपको किसी, that also is okay. that is their own choice. दैट ऑल्सो इज़ ओके। इवन स्पिरिचुअली स्पीकिंग, मतलब अगर आप उपनिषद लेवल पे भी चले जाओगे तो आपको वो भी थॉट प्रोसेस मिलता है वहाँ पे कि देयर आर पीपल हू आर वेरी, वेरी सॉलिटेयर काइंड ऑफ पीपल। Who have their own track. बस मुझे मुझे अकेले मुझे कोई नहीं चाहिए। Mm, मुझे ना किसी से कुछ पूछना है, ना किसी को कुछ बताना है। आई एम जस्ट लिविंग माय लाइफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। mm. वो आपका चॉइस है। वो आपका चॉइस है। इफ यू आर एबल टू मेंटेन इट, एक्चुअली नथिंग लाइक इट। लेकिन एक बात ये है कि जिस दिन आप वापस आ गए और हाँ, वो मिड लाइफ तो हो गया, फिर जहाँ पे वो टर्न होता है कि अब आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई चाहिए, तो फिर वहाँ इन पे ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू हैंडल। या तो वो एक ये मूवी आई थी ना, आई मीन आई हैव अ लॉट ऑफ एनालॉजीज कमिंग फ्रॉम मूवीज, हेलीकॉप्टर इला। आई डोंट नो एनीवन। यू नो, सो हेलीकॉप्टर इला में वो देयर इज दिस पर्सन हु सडनली फील्स कि ही डजंट वांट टू बी विद द फैमिली। उसको ऐसा फीलिंग आ जाता है कि इन कमिंग 3 टू 4 इयर्स ही विल बी गॉन। ओके, तो वो घर छोड़ के चला जाता है कि ओके। बिकॉज़ ऑफ दैट इंसिडेंस मेरी फैमिली को ज़्यादा पेन होगा, इससे अच्छा है कि वो घर छोड़ के चला जाता है। एंड इवेंचुअली होता ये है कि जिस पॉइंट पे उसने सोचा था कि ये होने वाला है, वो होता नहीं है एंड ही इज़ ऑल वेल। हाँ, नाउ ही वांट्स टू कम बैक। हाँ, अब उसकी फैमिली बोलती है गेट लॉस्ट। हुँ, यू डिडंट केयर अबाउट अस। हुँ, दैट डिसीजन वाज़ योर इंडिविजुअल डिसीजन। सो इट्स वेरी क्लियर दैट यू डोंट केयर अबाउट अस, सो डोंट कम बैक टू अस। हुँ। Now we have reconciled to your non-existence. So, coming back to my last question, what about that one person who's now in the family, who has loans and हुँ, who's paying, who's in that हाँ, circle? या How do we help तो him or her? अ, देखो वहाँ पे, सबसे पहले बेसिक्स क्या होंगे वहाँ पे आगे बढ़ क्योंकि देखो रोज़ इतना पैसा लोन में जा रहा है। अगर आप उस सिचुएशन पे पहुँच गए हो हुँ, ऑलरेडी कि आप इंडिविजुअल ही हो और बहुत ज़्यादा लोन आपका है लोन का बर्डन हो गया है, and I'm taking a specific amount also, let's say 90 lakhs and you're paying something around because I know तो real देखो life. कहीं न कहीं यू टूक अ डिसीजन टू मेक दैट कमिटमेंट, हुँ, ठीक ओके। है? तो वो डिसीजन कहीं न कहीं आपका थोड़ा रॉन्ग हो गया, हुँ। ओवर कमिट कर लिया आपने। नहीं, कई लोगों का सिचुएशन होता है, जैसे माँ-बाप का हो गया, हाँ, लोन पास ऑन हो गया या फिर
हो गया, वो भी हो होता गया। है। कभी ये भी हो सकता है कि आपने लोन लिया था इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, और अब आपकी जो इनकम है, हुँ, मतलब 2 फैक्टर हैं, इधर आपको ईएमआई देनी थी और इधर आपकी इनकम थी। अब वो आपकी इनकम जो है, वहाँ हुँ, पे कोई हर्डल आ गया। एग्ज़ैक्टली। इन ऑल पॉसिबिलिटी दैट हैपेंस। उम, यहाँ पे वो कुएँ वाला पैसा काम आता है। अगर कुएँ वाला पैसा ना हो तो? तब देन 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। हुँ, मतलब एज़ अ डिस्ट्रेस कॉल आई एम सेइंग। हाँ, 2 चीज़ें आपको इमीडिएट करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू फिगर आउट हाउ टू लिक्विडेट इन्वेस्टमेंट्स। ओके। आप बोल रहे हो कुएँ वाला पैसा भी नहीं है, हुँ, उसके अलावा भी सपोज़ नहीं है। हुँ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जिस लोन का ईएमआई आप चुका रहे हो, जिस प्रॉपर्टी का ईएमआई आप चुका रहे हो, आपको उसको लिक्विडेट करना पड़ेगा। देयर आर 2 वेज़, या तो देखो 3-4 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक है कि आप अपने खर्चे कम करोगे। हुँ, कि यार मतलब मेरा अगर हर महीने इफ आई एम स्पेंडिंग कोई भी नंबर पकड़ लो, 18,000 रुपीज़ पकड़ लो या 1,80,000 रुपीज़ पकड़ लो कि ये इस इतने से तो मेरा घर चलता है। हुँ, तो नंबर 1 होगा कि वहाँ से आप खर्चे कैसे कम करते हो। हुँ, अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप सिनेमा जाना बंद करोगे, बाहर खाना बंद करोगे, बच्चों का स्कूल चेंज करोगे या कपड़ों पे स्पेंड कंट्रोल करोगे, या देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स। हुँ, आप अपनी ग्रोसरी चॉइसेस चेंज करोगे। क्या-क्या चीज़ चेंज कर सकते हो? एक तो वो एक लॉन्ग लिस्ट है कि हाउ विल यू कंट्रोल। आप अपना ओटीटी का सब्सक्रिप्शन गिव अप करोगे? आई मीन एवरी स्मॉल थिंग विल हुँ। स्टार्ट क्या आपके लिए वैल्यू है और क्या मैटर। नहीं है? हाँ, कि ये नेसेसिटी है, ये नहीं है, इसमें से कितना पैसा बच सकता है। अब कहीं पे आपको लगेगा कि यार मोबाइल फ़ोन तो नहीं बंद कर सकता, मतलब वो तो चाहिए ही चाहिए। तो हुँ, दैट यू विल ऑब्वियसली कंटिन्यू। कहीं आपको लगेगा कि यार ऐसी सिचुएशन है कि आई विल हैव टू लिक्विडेट सम ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी हाउस। हाउस, दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी गोल्ड, दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी एन इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ पॉलिसी और योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, जो भी है। तो वो वहाँ पे आपको आउट ऑफ डिस्ट्रेस, आउट ऑफ कंपल्शन आपको उसको लिक्विडेट करना पड़ेगा, ओनली टू अवॉइड दिस बर्डन। बट यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ये सवाल आता है कि इस घर को थोड़ा और वैल्यू में ग्रो करने दें फिर बेचें या इट फिर डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन में हो। हुँ, हुँ, वो देखने में वो इन्वेस्टमेंट है, हुँ, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप उसकी ईएमआई पे करोगे। हुँ। इट्स और वो नॉट आपके लाइफ को भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इट्स नॉट लाइक हाँ यार, ये घर ले लेंगे तो ये इतना हो जाएगा। अरे वो जो हो जाएगा वो फ्यूचर पॉइंट है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ यू विल हैव टू पे दोज़ ईएमआईज़। तो हुँ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ अफोर्डेबल इट इज़ फॉर यू। से अगर हम इसमें स्पेंड की हम बात कर रहे थे कि रेंट, एंड मैं इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आप होते हुए बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। यू कैन लुक अराउंड एंड सी कि देयर आर पीपल हु हैड सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस दे accommodated इन अ लोअर वन। हुँ। कि नहीं, कल तक हम 8 कमरे वाले घर में थे, अभी हम 3 कमरे वाले घर में हैं। ये मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में मैंने देखा है कि जितना हम सोचते हैं कि डिजीज़ेज़ से होगा, एक्चुअली उससे ज़्यादा है। मैंने कितने ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे हैं जिसमें लोग श्रिंक डाउन कर गए डिजीज़ेज़ की वजह से, लाइफ़स्टाइल यस, डिजीज़ेज़ यस, जिसकी वजह से वो एक्सपेंडिचर जो ऐड होता है फैमिली के ऊपर, वो वो दैट ईट्स एवरीथिंग। अनअफोर्डेबल हो जाता है। हाँ। तो वो अनअफोर्डेबल हो जाता है। जैसे एक एक बहुत ही स्ट्रेंज एग्जांपल दे रहा हूँ। इट माइट साउंड वियर्ड बट इट इज़ आल्सो अ पॉसिबिलिटी। समझो कोई एक्सीडेंट हो गया, हुँ, ना हो, किसी हुँ, के साथ ना हो, बट हो गया। अब हुँ, आप क्या करोगे? राइट। बियॉन्ड एनीथिंग एन एक्सीडेंट ईट्स योर मनी। हुँ, वो चाहे आपको फिजिकली हर्ट नहीं भी हुआ, लेकिन अगर बाय चांस किसी तरह का उसमें कोई पुलिस केस होता है, योर नॉट जस्ट योर टाइम बट योर मनी विल गो इनटू डीलिंग विद इट एंड सॉर्टिंग इट आउट। हुँ, तो हम कभी भी ये नहीं सोच सकते, नहीं मेरी लाइफ में कोई कंटीजेंसी है ही नहीं। हुँ, हुँ, मेरी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, मुझे किसी को कुछ नहीं देना। वी समवेयर वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड अवेयर और से बिवेयर कि देयर आर थिंग्स एब्सोल्युटली अनप्लैन्ड। अनप्लैन्ड तो छोड़ो, आपने सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सो समवेयर यू हैव टू हैव दैट रिजर्व। तो इसीलिए मैंने वो स्टार्टिंग में बोला कि बियॉन्ड बिफोर यू प्लान फॉर द 1 करोड़,
फर्स्ट हैव योर रिजर्व फॉर 3 टू 6 मंथ्स। Yeah. अपना 3 टू 6 मंथ्स का एवरेज को एकदम हाथ में, बस ये तो मेरा बिल्कुल साइड में पड़ा है, एंड Yeah. I will touch it only when I have no other thing to look for. That was the last question, but I would just add one more because this goes to spiritual side, and I think personally to me it's very interesting. Is do you also what do you think about manifestation? क्योंकि इसमें मैंने ये सुना है, अ, हमारे इस पॉडकास्ट को अगर मैं एक मंत्र में बांधूं, ठीक है? अगर मैं एक 3-4 लाइन, मंत्र मतलब लाइन्स ही होता है, अगर इंग्लिश या हिंदी में मैं ऐसे मंत्र बुलाऊं इसको, तो हम 4 चीजें बोल सकते हैं। एक बोल सकते हैं आगे आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सो दैट्स द फर्स्ट वन। सेकंड वन आपने प्रेस अपॉन किया डिसीजन मेकिंग, करेक्ट टाइम पे डिसीजन मेकिंग। थर्ड थिंग आपने प्रेस अपॉन किया शुभ लाभ, मेक श्योर वॉट एवर यू अर्न इट हैज टू बी एथिकल एंड वो शुभ होना चाहिए, इट हैज टू बी गुड। नंबर फोर, यू टॉक्ड अबाउट having a logical mindset when it comes to taking EMIs and loans, that if you are able to cover it or not। इस चार में ब्रॉडली सब कुछ कवर हो गया, ब्रॉडली। इसमें एक चीज को I don't know whether you can add it in the fourth one or put it as a fifth. कंसल्ट, हाँ, you always add others in your decision making process। Consult. There is nobody, and हम्म, I repeat, there is nobody who can individually make perfect decisions all the time. हम्म, Even if your decision sounds like perfect, उसमें कहीं कोई गलती नहीं लग रही है, make somebody a partner in your decision. आई एम श्योर वहाँ पे कुछ कोई ऐसा डायमेंशन निकल के आएगा, कोई कॉशन निकल के आएगा, कोई कॉल आउट निकल के आएगा, व्हिच विल बी इम्पोर्टेंट। एंड डिसीजन मेकिंग आई थिंक कैन बिकम अ वीकली रूटीन आल्सो, कि आप एक दिन उसके लिए लगाओ, दैट यू मेक योर डिसीजंस, सो फाइनेंशियल डिसीजंस आगे मनूवर करने का। हाँ, सो हाँ, आई थिंक दैट्स अ थिंकिंग डिसिप्लिन व्हिच यू आर एडिंग टू इट, एंड व्हिच कैन बी अ गुड थिंग, कि आप अपना डिसीजन मेकिंग को इवेंट टू इवेंट नहीं करते हो। यू आर कॉन्स्टेंटली रिव्यूइंग एवरी कि वीक क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, यू हाँ, आर इन सो टच विद इट। पार्क योर 1 आवर, हाफ एन आवर, कि नहीं मुझे हर महीने हर वीक ही मुझे अपना स्टेटस को डिस्कस करना है, एंड आई वांट टू सी, मे बी फील गुड अबाउट इट, कि हाँ, हाँ, ये ठीक चल रहा है। तो ये हो गया फाइनेंशियल इन जनरल द 5 प्रिंसिपल्स दैट वी डिस्कस्ड। इसके साथ आपने एक और कहा था, दैट इज आई व्हाट इज द फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन फॉर दैट मैटर इन दिस वन, कि मेक श्योर दैट योर इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स आर कंपार्टमेंटलाइज्ड। ये भी मैं एक ऐड करूंगा कि आपने आपका 6 मंथ्स का ब्रैकेट डाल दिया, बकेटाइज। बकेटाइज, हाँ, बकेटाइज, हाँ, हाँ, एंड उसके हाँ। बाद आप उसको कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहोगे। तो ये यस, 5 प्रिंसिपल्स हमने या यस, 6 प्रिंसिपल्स हमने इस बार डिस्कस किया। यस। ऐसे स्पिरिचुअली मैंने 2 सुना है। एक है इसको कहते हैं अष्टया, दैट मीन्स फीलिंग अबंडेंस। हुँ, व्हेन यू फील लेस, मैंने ये सुना है कि जब आप, और मैंने ट्राई भी किया एंड इट वर्कड इन माय लाइफ टू सम एक्सटेंट, कि जब आप बार-बार फील करते हो कि बस नहीं है, बस नहीं है, बस कम हुँ, है, हुँ, तो जो है वो भी जाने लगता है। हुँ, लेकिन जब आप फील करते हो आई हैव अबंडेंस, मेरे हुँ, पास इतना, लाइक आई हैव अ लॉट, जितना है उससे ज़्यादा है, सरप्लस हुँ, सरप्लस है, हुँ, दैट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। हुँ, दिस इज़ वन थिंग। हुँ, Second is there is this beautiful verse, 2 verses I would like to mention. One is um, सर्वजे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये 4 मैं रोज़ ये लाइन्स मैं रोज़ रीड करता हूँ। क्योंकि इसमें जो ये है सर्वजे सर्ववरदे, मतलब आपके जो सारे फिजिकल मटेरियल जो नीड्स है, उसका जो सारे वर है, उसका जो पूरा सैटिस्फैक्शन जो है, वो आपको मिल रहा है लक्ष्मी देवी के थ्रू। एंड देन देयर इज सर्व दुख भयंकरी सर्व दुष्ट हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो आपके अंदर जो सारे नेगेटिव क्वालिटीज है हुँ, वो खत्म कर दे, हुँ, हुँ, एंड आपके सारे दुख खत्म कर दे। हुँ, तो मैंने इसके बारे में जब गहराई से सोचा, मुझे समझ में आया कि जैसे-जैसे आपकी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है ना, जैसे लेज़ीनेस हो गया, ये जो हुँ, खत्म होने लगते हैं, हुँ, ऑटोमैटिकली आपका इनकम वहाँ पे इंक्रीज़ ही हो रहा है। एंड आपका जब दुःख आप माइंडसेट में रहते हो, रोते रहते हो, कंप्लेन करते हो, उससे भी मैंने देखा है कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस कटता है। हुँ, जब आप पॉजिटिव माइंड में रहते हो एंड आप खुश रहते हो, करेक्ट। रहने की कोशिश करते हो, आप वैल्यू करते हो अपने जो आपके पास है, उससे भी एक यू अजीब तरह की प्रगति आगे होती है। it's all about vibrations, हुँ, the vibrations that you leave and the vibrations that you correct। एंड द थर्ड एंड अब द जैसे लास्ट वन, हाँ, हाँ, एंड द हाँ। थ आई जस्ट कंप्लीट दिस, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज़, ये इसमें से है, शिव सूत्र में से है। सो दिस इज़ उद्यमो भैरवा।
हुँ। दैट मीन्स जिस जो पैसा किसके पास है? उसके पास जो उद्यम कर रहा है। दैट मीन्स शेर की तरह एफर्ट, काम कर रहा है, यस, शेर की तरह एफर्ट यस, डाल रहा है, नॉट यस। जस्ट नॉर्मल एफर्ट, शेर की तरह, हाँ, हाँ, हिम्मत के साथ हाँ। एफर्ट डालते आ रहा है, इज़ वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। रेस्टलेस। हाँ, हाँ, वर्किंग हार्ड, हाँ, करेज के हाँ, साथ, हाँ। हिम्मत के साथ। जंपिंग आउट ऑफ द बेड इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। या वो अगर आप में नहीं है, तो देन थिंग्स वोंट रियली वर्क। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दीज़ 3? तो एक मैंने भी अभी रिसेंटली एक पढ़ा था। आई एम रनिंग अ प्रोग्राम फॉर यंग किड्स कॉल्ड संस्कार लक्ष्मी। ओह तो वाओ! यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, किसी के भी घर का मुहूर्त होता है, हाउस वार्मिंग होता है, तो अष्टलक्ष्मी हुँ, हुँ, अ, तो अष्टलक्ष्मी इंक्लूड्स फूड, मनी, व्हीकल, योर या फैमिली, योर फेम, दीज़ आर द थिंग्स। सो अष्टलक्ष्मी, द 9th one we have introduced as Sanskar Lakshmi. ओके, And the first thing I tell everyone, and there is a very beautiful श्लोक about it, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थे खलु रिपु, हुँ, महान रिपु। हुँ, कि आलस्य मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। हुँ, सो फर्स्ट थिंग, आप ये हम जो भी बात कर रहे हैं कि इनकम कमाओ, उसको मल्टीप्लाई करो, उसको बड़ा बनाओ, हैव अ गुड लाइफ, मेक वेल्थ, आलस्य विल स्पॉइल इट डिस्ट्रॉय ऑल। इट हाँ, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, एवरीवन, आर यू जंपिंग आउट ऑफ द बेड और यू आर क्राउलिंग आउट ऑफ द बेड? आपको सुबह बिस्तर छोड़ने में दिक्कत होती है, या द मोमेंट यू आर अवेक यू आर लाइक अरे आज का ये प्लान है, एंड यू आर रनिंग फॉर इट? या अगर वो फर्स्ट मोमेंट पे आपका एनर्जी नहीं है ना, तो देन इट विल बी डिफिकल्ट थ्रू आउट द डे, यू आर ड्रैगिंग योरसेल्फ। हुँ, तो वो आपका एटीट्यूड में आ जाता है। हुँ, जो जिसकी हम बात कर रहे थे हुँ, कि वो फूल की दुकान पे कर रहा है, फिर सब्जी की दुकान पे जा रहा है, फिर वो दिन भर टैक्सी चला रहा है, फिर वो ये कर रहा है। उसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो क्या डबल खाना खाता है क्या? हुँ, नो, इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड कि उसको इतना कुछ करने को उसको करना है। हुँ, उसके अंदर से वो वांट, एनर्जी है वो जो वांट है, कि वो जो मुझे करना एनर्जी, है, मुझे हाँ। करना है। हुँ, अब इसमें आप कौन से भगवान से, किस तरह से आशीर्वाद माँगते हो, इट कैन बी अ लाइक वैरायटी ऑफ थॉट्स। हुँ, जैसे सगुण, निर्गुण जो हमारा है, हुँ, कि आप अल्टीमेट इनडिस्क्राइबेबल ऑलमाइटी में बिलीव करते हो, जिसको कॉस्मिक एनर्जी भी लोग बोलते हैं, हुँ, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर देवी-देवता में आपको आपका फ़ील गुड फैक्टर या वहाँ पे है। आपको गणेश जी को देख के आपको अच्छा लगता है, या आपको सरस्वती माता को देख के अच्छा लगता है, या आपको भैरव जी को देख के अच्छा लगता है। हुँ, योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनर्जी कैन बी डिफरेंट, हुँ, बट वो होना चाहिए कि समवेयर यू हैव दैट कनेक्ट। हुँ, इफ आई कम टू माय ओन थिंग, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन कि आपके कमरे में किसका फोटो लगा हुआ हुँ, है, व्हेन यू लीव योर बेड, whom डू यू सी फर्स्ट? हुँ। You know, there's this businessman from UAE. I forgot his name. Uh, eh, he's all. I think he's the owner of Lulu Mall. I don't know which one. हाँ, ओके। Yeah, I think so. I'm not sure. So he's an Indian. He's now right now in UAE. Uh, anyway, the name doesn't matter. The thought does. So he said this in an interview that uh, आपकी पॉजिटिविटी ही पैसा बन के मैनिफेस्ट करती है और आपकी नेगेटिविटी ही आपकी लैक है। हुँ, तो हुँ। अगर आप अपने लाइफ में रियल अकाउंट्स करना चाहते हो कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो, तो ये देख लो आप कितना पॉजिटिव हो। क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी ही पैसा बन के मैनिफेस्ट कर रही है एंड आपकी वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वही आपकी लाइफ में लैक बन के मैनिफेस्ट कर रही है। इट्स जस्ट थॉट। या थोड़ा-सा मतलब आई वुड से कि स्लाइटली इसमें मेरा अपना एक करेक्शन है। आई सी सो मेनी पीपल हू आर still negative with so much money, ओके। and there are so many people who have very average or below average kind of money, but you will always see them smiling. ओके। They are content, they are happy. तो थोड़ा सा हुँ, there is a difference between having money and having, so इसीलिए अष्टलक्ष्मी, तो अष्टलक्ष्मी में धन को अलग रखा है हुँ। एंड हैप्पीनेस को अलग रखा है। These two are different assets, ओह! but
ये बिल्कुल सही है कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एवरीथिंग दैट यू हैव विल बी सफिशिएंट फॉर यू। और अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, तो एवरीथिंग दैट यू हैव विल नेवर बी सफिशिएंट फॉर यू। ओह तो आप वाओ! हाँ, तो आपके पास 300, 400, 3000 करोड़ भी होंगे ना, आ आप आपके पास वो सैटिस्फैक्शन ही नहीं है। हाँ। मेरे मेरे गुरुजी एक बहुत बहुत अच्छी बात बोलते थे। सफल वो है, ही यूज्ड टू से दिस लाइक वर्बेटिम आई एम सेइंग, सफल वो है जिसको दवा और दारू के बिना नींद आ जाए। ओह वाओ! सो इट्स लाइक इट्स सो प्रोफाउंड एंड सो क्लियर। या इट डज़न्ट मैटर कि आपने कितना पैसा कमा लिया लाइफ में, व्हाइल वी आर टॉकिंग मनी टॉकिंग एंड अबाउट वी नीड मनी, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाना है। ही आल्सो हैड गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड हिज फैमिली कंटिन्यूज टू हैव गुड वेल्थ, बट अल्टीमेटली सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ पीस, कि आप सोए और आपको नींद आ गई। ना आपको दवा लगी सोने के लिए, ना आपको दारू लगी सोने के लिए। दैट मीन्स यू आर लीडिंग अ गुड लाइफ। आप यहाँ पहुँच गए तो सब ठीक है, और यहाँ से अगर आपका इधर-उधर फॉल हो गया, देन थिंग्स आर नॉट इन द राइट शेप। Wow, what a great podcast. मज़ा आ गया. I think we actually covered the whole thing. Very Spiritual holistically, things, yes, yes, yes. 0 to 1 crore, And there is all a lot this. common, I think, Yeah, in the yeah, way there's a the energy is we look at. vibing. Yes, Yeah, yes, yeah. yes. Amazing. I think, yeah, I think it is great. Yeah. I would just, as a culminating thing, I would ask you if you have any advice for me because now I'm out of the character. As a business owner, one small एक line, दो line, जो भी आप चाहो. Uh, as I have seen business owners, I would be bit orthodox here. Okay, As a business owner, never go overboard okay. with your expansion. Oh, Abhi, these days it is very fashionable हाँ, to go overboard, to go very hyper about your expansion, and then you suddenly feel कि गड़बड़ हो गया, हाँ. and then you have no choice but to kind of disappear, wrap up everything. So my काइंड ऑफ नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन, मतलब मेरा यही है हमेशा कि हैव द मिडल पाथ, बी स्टेबल रादर Yeah, देन गोइंग वेरी correct. हाइपर। और इट्स नॉट लाइक कि मैंने कभी वो नहीं किया, आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे। मतलब देयर वाज अ टाइम वेयर, मतलब मुझे जब मैं नया नया कमाना शुरू हुआ था, तो मुझे ऐसा शौक लगा था कि मैं हर महीने 8-10 हज़ार के जूते कपड़े ही खरीद रहा हूँ। मतलब Yeah, एक वो था कि जैसे मैंने बोला कि 11 साल में पहली बार अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदी गई थी, तो कहीं न कहीं वो था कि जब हाथ में पैसे होंगे, देन आई विल yeah. एन्जॉय दिस। तो वो एक पॉइंट आया, देन एट अ पॉइंट आई रियलाइज़ कि यार ये तो मैंने, मतलब मैं बैंकरप्ट हो गया। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड भी एग्ज़ॉस्ट कर दिया, डेबिट कार्ड भी एग्ज़ॉस्ट कर दिया। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा एंड आई हैव टू बोरो मनी। देन आई रियलाइज़्ड कि ये गलत हो रहा है। देन केम द फाइनेंशियल डिसिप्लिन थिंग। तो so never go overboard or Overboard. hyper with anything. Even if you see that things are going very rosy, always have a side page to consider your contingencies, Accountability and contingency. कि Yes. what if कुछ Yeah, गलत हो गया। exactly. मज़ा आ गया। Wow, thank you so much My pleasure, and my it pleasure। was such a great podcast. I'm sure कि बहुत सारे लोगों को knowledge bombs मिल गए. I wish, So, yes, it yeah. reaches the maximum, yes। It will, and Yeah, that is my guarantee. It will reach a lot of people, and I'm sure that everybody who listens to this, they're gonna really value the knowledge that you've given out. And sure। wow, man, what a great podcast! Thank you Thank so you, thanks much. a lot, thanks a lot, Thank you. thank you।